Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor Rohit. हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर 2 द रेवन एंड फॉक्स. ठीक है, वो पोम हमारी कल कंप्लीट हो गई थी. उसी के क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट का हमारी जो पोम है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट चैप्टर 2 द रेवन एंड द फॉक्स, तो हमने कल डिस्कस किया था. ठीक है, इसमें क्या है, एक रेनार्ड है जो फॉक्स है और दूसरा रेवन है जो क्या है, कौवे की तरह एक बर्ड होता है. तो हमने देखा था मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. तो जो मिस्टर रेवन है वो बैठा हुआ था कहाँ, पेड़ की शाखा पर. और रेनार्ड क्या है, फॉक्स जो है नीचे बैठकर उसको देख रहा था. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक. तो रेवन ने क्या है, एक अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था. अ मॉर्सेल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक. जिसके लिए क्या है, लोमड़ी किसी भी हद तक जाकर उस रोटी के टुकड़े को लेना चाहती है. सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स. तो जो फॉक्स है वो एडमायरिंग टोन में बोलती है, माय वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड. आप क्या हो, बहुत ही हैंडसम बर्ड हो. सच फीदर्स, आपके पंख बहुत शानदार है. इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. तो अब क्या बोलती है कि झूठी तारीफ करती है, आप बहुत हैंडसम हो, आपके पंख बहुत शानदार है. अगर आप गाना गाओगे तो जो जंगल की बर्ड्स हैं वो आपको क्या बोलेंगी, किंग बुलाएंगी या राजा मानने लगेंगे. नेक्स्ट स्टेंजा हमने देखा था, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक. जो रेवन है उसको क्या है, उसका लोमड़ी का जोक या चालाकी समझ नहीं आई. फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक. वो ये भूल गया कि उसकी वॉइस क्या है, जस्ट अ क्रॉक है, क्रॉक का साउंड है उसकी वॉइस में. ठीक है. ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली. इन हिज फुलिश प्राइड, अपनी क्या है, झूठे घमंड में अपनी चोंच खोली. एंड डाउन फेल द मॉर्सेल द फॉक्स हैड आइड. अब जो रोटी का टुकड़ा था, अपनी चोंच खोली तो रोटी का टुकड़ा आके नीचे गिर गया, जिस पर किसकी नजर थी, फॉक्स की नजर थी. हा हा लाफ्ड द फॉक्स. अब क्या है, फॉक्स हंसती है. एंड नाउ यू नो, अब आपको पता चलेगा. इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो. क्या बोला जा रहा है, इग्नोर करो स्वीट वर्ड्स को जो आपको क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं. प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, या फिर क्या है, झूठे घमंड में क्या है, अनवाइज डिसीजन नहीं लेना है. आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज. तो बोलती है मैं श्योर हूं कि इससे आपको क्या है, एक सरप्राइज मिला होगा, एक सीख मिली होगी. ठीक है. चलिए, और इसके जो पॉइंट थे हमने देखा था, जीन डेला फोंटेन. ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था. अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. चलिए, यहाँ पर है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. ये पढ़ने से पहले एक्टिविटीज थी, ये हमने डिस्कस भी की थी. वी नो दैट, फर्स्ट इज वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक. डिड यू नो दैट रेवेंस आल्सो क्रॉक. तो आप सभी को पता है जो फ्रॉग्स हैं वो क्रॉक करती हैं. और ये क्या आपको ये पता है कि जो रेवन है, जो बर्ड है रेवन, वो भी क्या करती है, क्रॉक करती है. आंसर होगा यस, रेवेंस आल्सो मेक अ क्रॉकिंग साउंड सिमिलर टू फ्रॉग्स. तो वो क्या करते हैं, फ्रॉग्स की सिमिलर ही एक साउंड उनका भी होता है, आवाज उनकी भी कैसे है, फ्रॉग की तरह ही है. रेवेंस है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्स. रेवेंस के पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्स, मतलब उसी में क्या अलग अलग आवाजें निकाल सकती है, इंक्लूडिंग डीप थ्रोटी क्रॉक्स. ठीक है, बहुत गहरी और थ्रोटी क्रॉक्स. दे यूज दिस साउंड टू टॉक टू ईच अदर. एक दूसरे से बात करने के लिए ये साउंड निकालते हैं, आवाज निकालते हैं. मार्क देयर टेरेटरी, या फिर अपनी टेरेटरी को, अपना जो एरिया है उसको मार्क करने के लिए. एंड अट्रैक्ट मेट्स. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट वन. ये हमने डिस्कस किया था. इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा. चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए दोनों क्वेश्चंस को, देन हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे. चलिए, नोट डाउन कर लिए होंगे आपने दोनों क्वेश्चंस. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. ठीक है. चलिए, अब हमें स्टेंजा वाइज डिस्कस करना है. लेट अस डिस्कस. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. अब हमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. हमें स्टेंजा वाइज गिवन है.
स्टेंजा 1 का है हमारा, मिस्टर रेवन इज अ डैश। तो आपको बताना है मिस्टर रेवन क्या है, बर्ड है या फिर फ्रॉग है। ठीक है, हमने पढ़ा था पोम में, चेक करिए आप आंसर्स को और करेक्ट आंसर टिक करिए, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, बर्ड है और फ्रॉग है, हमने जो पोम है उसमें अभी डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश, रेवन और रेनर्ड, इन दो में से कौन सा करेक्ट होगा। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक, अ पीस ऑफ फूड और अ बंच ऑफ लीव्स। तो मिस्टर रेवन है जो, उनकी चोंच में क्या था, अ पीस ऑफ फूड और अ बंच ऑफ लीव्स। हमने स्टेंजा 1 में डिस्कस किया था ये सब, आप एक बार ट्राई कीजिए करेक्ट आंसर फिल करने का। ठीक है, हमें दो ऑप्शन गिवन है, दो में से एक करेक्ट है, और कौन सा करेक्ट है आपने उसको टिक करना है। चलिए, ये दो ऑप्शन फर्स्ट के हैं, दो सेकंड में ये है और थर्ड ये है। चलिए जल्दी से आंसर्स करिए। चलिए इजी थे ये तो, आपको आई होप सबने कर लिए होंगे। ठीक है, क्या होगा आंसर, हम सभी को पता है। ठीक है, मिस्टर रेवन क्या है, एक बर्ड है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज, हम सभी को पता है जो फॉक्स है उसका नेम क्या था, रेनर्ड। रेवन तो क्या हो गया हमारा, रेवन थी बर्ड, तो फॉक्स क्या है, रेनार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक, उसके पास अपनी बीक में क्या था, अ पीस ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अ पीस ऑफ फूड। आप सभी को पता है जो रेवन है उसकी बीक में फूड था, या फिर अ पीस ऑफ फूड, रोटी का एक टुकड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब है स्टेंजा 2। ठीक है, स्टेंजा 2 में क्या है हमारे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वन इज द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड। तो क्या बोला उसने, पुलिस बोला या फिर गुड लुकिंग। द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू डांस और सिंग। आपने पोम अगर ध्यान से पढ़ी होगी तो आप करेक्ट आंसर जल्दी से कर सकते हैं। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश, ट्रीज में रहते थे या फिर वुड्स में रहते थे। ठीक है, स्टैंजा 3 है द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड। अब उसको रिमेम्बर होता है याद रहना, ठीक है, याद रखा, या फॉरगट मतलब भूल गया। द रेवन ओपेंड इट्स बीक टू ईट और सिंग, उसने अपनी जो बीक है, चोंच है, वो क्यों ओपन करी, खाने के लिए या फिर गाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश फेल डाउन। अब फेल डाउन मतलब नीचे गिरना, फूड गिरा या फिर रेवन गिरा, आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर्स ट्राई कीजिए इनके, देन हम डिस्कस करेंगे। चलिए आंसर्स डिस्कस करते हैं। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड। तो जो फॉक्स है उसने रेवन को क्या बोला था, हैंडसम बर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर विल बी, आवर करेक्ट आंसर विल बी गुड लुकिंग। ठीक है, द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू, जो फॉक्स है उसने रेवन को किस चीज के लिए बोला, तो हम सभी को पता है उसको बोला कि गाने के लिए।
आप गाना गाओगे तो क्या हो जाएगा, जो जंगल के सारी बर्ड्स हैं आपको राजा मानने लगेंगी। नेक्स्ट वन इज द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द। अब आप सभी को पता है ट्रीज होता है पेड़, ठीक है, तो दोनों कहाँ पर रहते थे। अगर हमें यहाँ पर ओनली रेवन की बात करी होती तो रेवन तो ट्रीज पर है, ठीक है, बट क्या है जो फॉक्स है वो कहाँ रहती हैं, वुड्स में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वुड्स। नेक्स्ट स्टेंजा द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड। तो रिमेम्बर याद रखना, फॉरगॉट भूल गया, जो रेवन है वो भूल गया कि वो क्या करता है, क्रॉक करता है। द रेवन ओपनड इट्स बीक टू सिंग। उसने क्या किया, गाने के लिए अपनी चोंच को ओपन किया, बीक को ओपन किया। द डैश फेल डाउन। तो अब क्या गिरा था वहां से, जब उसने अपनी बीक ओपन की तो जो मॉर्सेल था, फूड था, वो नीचे गिर गया। चलिए अब आप क्या करेंगे, इनके आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वन हमारा हो गया था, वन का क्या है करेक्ट आंसर हमारा, स्टेंजा वन, फर्स्ट रेवन इज अ बर्ड, सेकंड द नेम ऑफ अ बर्ड इज, सॉरी फॉक्स इज रेनार्ड, थर्ड मिस्टर रेवन हैड अ पीस ऑफ फूड, उसके पास क्या था, पीस ऑफ फूड था। स्टेंजा टू हमने देखा था, ठीक है, उसको क्या बोला था, हैंडसम बर्ड मीन्स अ गुड लुकिंग बर्ड। द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू सिंग। नेक्स्ट द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन वुड्स। वुड्स आप सभी को पता है, वुड्स होता है जंगल, तो वो दोनों जंगल में रहते थे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। ये हमारा स्टेंजा वन एंड टू के आंसर्स हो गए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्विकली नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं स्टेंजा थ्री और फोर की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेंजा थ्री एंड फोर। चलिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया था थ्री। द रेवन फॉरगॉट, भूल गया था, दैट ही ब्रोक। नेक्स्ट द रेवन ओपेंड हिज बीक टू सिंग। उसने क्या है, गाना गाने के लिए अपनी चोंच को खोला है, ओपन किया अपनी बीक को। थर्ड द फूड फेल डाउन, क्या हो गया था, खाना गिर गया था, ठीक है। फोर्थ स्टेंजा देखते हैं एक बार। दिस इज स्टेंजा फोर। स्टेंजा फोर फर्स्ट वन द फॉक्स डैश एट द रेवन। तो जो फॉक्स थी उसने क्या किया, रेवन पे देखा या फिर उस पर हंसी, लाफ्ड होता है देखना या देखा, लुक्ड, सॉरी लाफ्ड मीन्स हंसी, लुक्ड मीन्स देखा। सेकंड इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। तो क्या है, वाइज होगा या अनवाइज, ठीक है। वाइज आप सभी को पता है बुद्धिमान, ठीक है। अनवाइज होता है जो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया वहां पर उसने, ठीक है। थर्ड द रेवन लर्न अ लेसन और टीचिंग। उसको एक टीचिंग मिली या फिर लेसन मिला इससे, ये हमने बताना है। चलिए आंसर्स देखते हैं। ये हमारा स्टेंजा थ्री। फोर का हो जाएगा फर्स्ट का द फॉक्स लाफ्ड एट द रेवन। हमने देखा था फोर्थ स्टेंजा में, ठीक है। तो क्या है, जो फॉक्स है हंसती है, ठीक है। सेकंड इट इज नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। क्या है, खुद पर क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए, ये क्या है, वाइज डिसीजन नहीं होता। थर्ड द रेवन लर्नड अ लेसन। इससे क्या है, उसको एक सीख मिली। लेसन मतलब यहाँ पर क्या है, सीख, ठीक है। क्या सीखते हैं हम, हमें इस पोएम से, हमें इस पोएम से क्या सीखने को मिला, तो क्या है, यहाँ पर रेवन था जो, उसकी जो बीक में रोटी का टुकड़ा था, मोर्सेल था, वो आके जब उसको गाने के लिए उसने अपनी बीक ओपन की तो गिर गया, और उसको जो फॉक्स था रेनार्ड वो उठा के भाग गया। चलिए नोट करिए जल्दी से।
चलिए नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पोम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। अब हमें क्या बोला हुआ है, पोम को फिर से रीड करिए और जो कॉलम ए में वर्ड्स गिवन है उनको कॉलम बी से मैच करिए। चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट। तो उसके बाद क्या है, हमने इसके आंसर्स डिस्कस करने हैं। हमने देखा था फर्स्ट, ठीक है, हमने इसका मीनिंग भी डिस्कस किया था। मैच करिए आप कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज मॉर्सेल, ठीक है, मॉर्सेल भी हमने डिस्कस किया है पोम में। सीक, ये भी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइड और उसके बाद है आइड। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पोम से हैं। इनकी क्या मीनिंग्स होंगी और कॉलम ए से कॉलम बी पर हमने करेक्ट मीनिंग पर मैच करना है। चलिए ट्राई कीजिए आप, देन हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी करेक्ट करेंगे इसको। हमने सारे क्या हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर्स। आई होप आप सभी ने करेक्ट किए होंगे आंसर्स। चलिए यहाँ पे दो वर्ड्स और रह गए थे हमारे, लिम एंड वुड्स। तो वुड्स भी आपको बताया था मैंने और लिम भी आपको बताया हुआ है। चलिए आंसर्स देखते हैं। चलिए आप सभी को पता है पर्स्ड हमने स्टैंजा 1 में पोम के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। क्या होता है पर्स्ड? पर्स्ड का मीनिंग आप सभी बताएंगे क्या होता है। देखिए पर्स्ड है अ सेट ऑन अ ब्रांच। पर्स्ड मतलब बैठा हुआ। तो मिस्टर रेवन क्या है, पर्स्ड ऑन अ लिम्ब। लिम्ब मतलब ब्रांच ऑफ ट्री, ये भी हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्सेल, मॉर्सेल मीन अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। उसकी जो बीक थी उसमें क्या था, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा था। थर्ड इज सीक, सीक मीन्स टू लुक फॉर समथिंग, यानी किसी चीज पर देखना, ठीक है। नेक्स्ट प्राइड, तो प्राइड का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, यानी अपने आप पर हमें क्या होता है, घमंड होने लगता है कि मैं दूसरे से क्या है, बेहतर हूं, यानी मैं अच्छा हूं। नेक्स्ट आइड, आइड मीनिंग इज लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज को क्या है, बहुत ही इंटरेस्ट से देखना। जैसे क्या है, जो फॉक्स रेनार्ड है वो किस तरफ देख रहा था, रोटी की तरफ, मॉर्सेल की तरफ। सिक्स्थ वन लिम, लिम इज ब्रांच ऑफ ट्री, इसको भी हम डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वुड्स, वुड्स आप सभी को पता है अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। तो क्या होता है, एक छोटा सा एरिया, जंगल छोटा सा बोल सकते हैं उसको। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, हम सभी ने जो क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए हैं, वर्ड मीनिंग भी हैं, ठीक है, जो मैच कॉलम मैच करने का ए टू बी, उसमें मीनिंग्स भी थी। इनको आप घर पर भी रिवाइज करिए। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।